हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस कर ली या क्रेब्स साइकिल डिस्कस कर लिया, तो अल्टीमेटली ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इसमें अल्टीमेटली एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने निकलते हैं, क्योंकि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनका जो भी कैटाबॉलिज्म होता है, डिग्रेडेशन होता है, अल्टीमेटली हम क्या अचीव कर लेते हैं? वी अचीव ओनली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आज हम जरा डिस्कस करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में कि हाउ मेनी एटीपीज आर अल्टीमेटली जनरेटेड, जिसके लिए हम ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में हमें ये पता लगाना है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, तीन स्टेजेस होते हैं। नंबर वन इज ग्लाइकोलाइसिस स्टेज, और नंबर सेकंड इज टीसीए स्टेज, और नंबर थर्ड स्टेज इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे जाके इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इसका पर्पस ये होता है कि टू जनरेट एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी ही हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम मान के चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन होगा या ये ब्रेक होगा वाया ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, 10 स्टेप रिएक्शन है। तो ये हो जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज वी गेट पायरुवेट। तो पायरुवेट के हमें दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, पायरुवेट के 1 से नंबर 2। और ग्लाइकोलाइज टू पायरुवेट के कन्वर्जन में वी गेट 2 एटीपीज। तो एटीपीज हमें मिल जाते हैं इसमें। एक्चुअली दो स्टार्टिंग में मिलते हैं, 4 प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 2 एटीपीज जनरेट हो जाते हैं फेज फर्स्ट में। अल्टीमेटली देयर इज अ गेन ऑफ 2 एटीपीज ओनली। और दूसरी चीज़ है कि पायरुवेट जब हमें मिलता है तो इस दौरान हमें 2 NADH भी जनरेट हो जाते हैं। तो ये हमें एक याद रखना है, 2 NADH मॉलिक्यूल जनरेट होंगे और 2 ATPs हमें जनरेट होंगे। उसके बाद पायरुवेट जो है साइटोप्लाज्म से ये एंटर हो जाता इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर TCA साइकिल कंडक्ट हो जाता है। So again we have two molecules of pyruvate, तो naturally TCA साइकिल में एंटर होगा। और पायरुवेट टू TCA साइकिल में कन्वर्ट होने के लिए, एंटर होने के लिए अपने पास 2 NADH मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं, एक ये और एक ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिखाया गया है। तो अब आप यहाँ अकाउंट रख दीजिए, 2 NADH यहाँ पर जनरेट हुए और 2 NADH यहाँ पर, एक इधर और एक इधर। टोटल कितने NADH हो गए? 2 + 3 + 4। अब TCA साइकिल में जो भी कन्वर्जन्स होंगे तो इसमें कंप्लीटली ग्लूकोज होगा ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। यही कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, अगर ग्लूकोज हम देखेंगे, वो हो जाती है TCA साइकिल के थ्रू ही। ग्लूकोज टू पायरुवेट का जो कन्वर्जन है ये इनकम्प्लीट है। जब तक ये TCA साइकिल में नहीं आएगा तब तक ये कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू TCA साइकिल नहीं होगा, तो तभी अपने को पूरी एनर्जी मिलेगी। ये हो जाता है अंडर एरोबिक कंडीशंस। तो इसमें अपने को 3 NADH, 3 यानी कि 6 NADH अपने को मिल जाते हैं, और 2 FADH2 मिल जाते हैं, और एक GTP यहाँ पर मिल जाता है। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर हो गए 2 NADH, यहाँ पर भी हो गए 2 NADH, 4 NADH, और यहाँ पर हो गए 6 NADH, यानी कि 10 NADH। अब इन NADH क्या होगा, दे विल एंटर इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और आगे जाके ये प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी। एक NADH हमेशा 2.5 ATP दे देता है, लेकिन हम चलो कन्वीनियंस के लिए इसको 3 ATP मानते हैं। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट हो गए 10 NADH, तो 10 × 3 हो गया 30। और FADH2 जो है ये एक ATP जनरेट करता है, तो 2 FADH हो गए, 2 हो गए 32, और 2 ATP यहाँ निकल रहे हो गए 34, और उसके बाद 2 ATP यहाँ पर निकल रहे हैं स्टार्टिंग में,
हो गए 36। तो 36 एटीपीज हमें जनरेट हो जाते हैं जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वाया टीसीए साइकिल, यानी कि इन्वॉल्विंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो हमने स्टार्टिंग में कहा, ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में टीसीए साइकिल, और थर्ड फेज में एंटर हो जाता है इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा इस फिगर में, ये हमारा एटी प्रोडक्शन का ओवरव्यू है। दिस इज ये आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो गई यानी कि डिग्रेडेशन होगा यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, ये अपना एंटर हो गया सेल के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस से हमें पायरुवेट बन गया, स्टार्टिंग में ग्लूकोज टू पायरुवेट 2 एटीपी जनरेट हुए, पायरुवेट एंटर होगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर ही टीसीए साइकिल की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है ये आप देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। तो ये कई 4-5 तरह के बहुत बड़े लार्ज प्रोटीन्स हो जाते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। कैसे होगा, इनमें कुछ डोनर्स चाहिए। डोनर्स हमने पिछले स्लाइड में देखा, NADH एक डोनर है, FADH एक डोनर है, तो एक्सेप्टर्स भी होने चाहिए। तो एक NADH जो है ये आगे जाके ये रिड्यूस फॉर्म में होता है और ऑक्सीडाइज फॉर्म इसका NAD होता है। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज सिंपली अ बायोकेमिकल पाथवे और इसका काम है टू प्रोड्यूस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP। तो ETC ये है फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, देयर इज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर्स, जो अभी मैंने कहा कौन सा, NADH FADH2, टू एक्सेप्टर्स। तो यूकैरियोट्स जो भी है ये कहां पर हो जाती है ये ETC, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कौन सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में। और इसमें चार्ज ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, दीज आर प्रोटीन जो हमने अभी दिखाया, कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4। और इसी में हो जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से आता है, फ्रॉम डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और आगे जाके यही अपने को एनर्जी जनरेट कर लेते हैं और फिर वापस एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, थोड़ी संक्षेप में आपको बता दिया। सो अल्टीमेटली इन सेलुलर रेस्पिरेशन देयर इज अ गेन ऑफ 36 एटी मॉलिक्यूल्स जब एक ग्लूकोज बर्न हो जाता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंप्लीटली वाया सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल इन्वॉल्व होता है। थैंक यू।